भगवान शंकर के कान के कुंडल में दो सर्प हैं, दो सांप हैं। क्या नाम है उन सर्पों का? भगवान शिव के कान के कुंडल में दो सर्प हैं। दोनों सर्पों का नाम आपके स्मरण में रहना चाहिए। क्यों? ये दोनों जो सर्प हैं ऐसे सर्प हैं जो जगह जगह से हताश होकर, सब जगह से जब परेशान हो गए, हताश हो गए, जब कोई मंजिल उनको मिली नहीं, जब कोई मंजिल उनको सूझी नहीं, तुमरुका जी के कहने पर भगवान शिव की साधना करना, भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी। भगवान कुंडल हैं, भगवान शंकर के गले में पड़े हुए ये दोनों जो सर्प हैं, ये कोई साधारण नहीं। उन्हीं सर्पों में दो सर्प हैं, एक है पद्म, दूसरा है पिंगल। यदि कोई आपसे पूछे कि भगवान शंकर के गले में जो सर्प है, भगवान शंकर के गले में जो भगवान शंकर के कानों में जो सर्प पड़े हुए हैं, भगवान शिव के कानों में जो दो सर्प पड़े हुए हैं, उनका नाम क्या है? नाम है पद्म और पिंगल। क्या नाम है? जम के बोलो। पद्म और पिंगल। भगवान शिव के कानों में, कुंडल में, और भगवान शंकर के कुंडल में जो दो सर्प हैं, एक का नाम है पद्म और दूसरे का नाम है पिंगल। ये दोनों ऐसे सर्प हैं जो हताश हो गए थे, हर तरह से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे और बड़े दुखी हो गए थे। दुखी भी हुए तो किससे? परेशान भी हुए तो किससे? अपनों से। ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया से लड़ना सरल है पर अपनों से लड़ना कठिन है। भगवान शंकर की कथा कहती है कि दुनिया को राजी करना सरल है पर अपनों को राजी करना कठिन है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया को संतुष्ट करोगे, कर लोगे, पर अपनों को संतुष्ट करना बहुत कठिन है। दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सारा वैभव आप लाकर, दुनिया का सारा सुख, सारा वैभव, सारा संपदा, सारा धन लाकर, आप दुनिया का सारा वैभव लाकर आप घर के लोगों को, परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, कुटुंबियों को, सबको दे दी। को संतुष्ट करना शंभु, उनको संतुष्ट करना बहुत कठिन, बहुत कठिन। शिव जी के कानों में पड़े हुए ये दो जो सर्प हैं, पद्म और पिंगल, ये दोनों सर्प ऐसे सर्प हैं जो अपने ही अपनों से कष्ट भोगा है जी। भाइयों ने कष्ट दिया, परिवार ने कष्ट दिया, नातों ने कष्ट दिया, रिश्तों ने कष्ट दिया। यहाँ तक पद्म और पिंगल, ये दो सर्प एक ऐसे हैं जिनको परिवार के लोगों ने ले जाकर एक अग्नि के अंदर भी छोड़ दिया, एक अग्नि कुंड में उनको ले जाकर छोड़ दिया। पर उनके स्मरण में श्री तुमरुका जी के वचन रहे, उनके स्मरण में तुमरुका जी के शब्द रहे, और तुमरुका जी के वचन उनके स्मरण में रहे, क्योंकि तुमरुका जी ने कह दिया था एक बार कि जिंदगी में, और ये तुमरुका जी के वचन हर एक व्यक्ति के स्मरण में रहना। हर जगह से जब टूट जाओ, जब कोई तुम्हारा साथ ना दे, कोई तुमको साथ ना निभाए, चाहे पराए हों
चाहे घर के हों। तुमरुका जी के वचन वो दोनों सर्प, पद्म और पिंगल, जो शिव जी के कानों में कुंडल के रूप में विराजमान है। तुमरुका जी के वचन उनके स्मरण में आ गए जब उनको ले जाकर अग्नि के कुंड में पटका ती हुई अग्नि के नजदीक में ले जाकर जब उनको छोड़ा तो उनके स्मरण में तुमरुका जी के वचन आ गए कि जब परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये सब हर तरह से जब तुमको तोड़ दें, तब उस समय पर केवल एक जगह ऐसी है, किसी भी पंच वृक्ष की छांव सुख का अनुभव करा देते हैं। पहला है बट वृक्ष, दूसरा है बेलपत्री का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, और 5वें नंबर पर है शमी का वृक्ष। जिंदगी चारों तरफ से हताश हो जाती है, चारों तरफ से टूट जाती है, कोई मंजिल नजर नहीं आती, कोई सामने रास्ता नहीं दिखता, कोई मंजिल नहीं दिखती, कोई सामने से उजियाला नहीं दिखता, कोई प्रकाश नजर नहीं आता। तब भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जप यदि कोई मौन होकर, स्थिर होकर इन 5 वृक्ष में से किसी भी एक वृक्ष की छांव में बैठकर कुछ देर का जप प्रदोष काल का यदि वो कर लेता है तो उसको उसकी मंजिल मिलती ही मिलती है, उसको उसका मार्ग मिलता है। आप बेलपत्र की छांव में चले गए, आप बट वृक्ष की छांव में चले गए, आप पीपल के वृक्ष की छांव में चले गए, आप शमी वृक्ष की छांव में चले गए, आप आंवले के वृक्ष की छांव में चले गए। वहाँ बैठकर जो तप है, वहाँ बैठकर जो साधना है, वहाँ बैठकर जो जप है, वहाँ बैठकर जो आराधना है, साधना की जाती है, उसका फल मिलता जो। सर्पों को तुमरुका जी के वचन स्मरण में आए और तुमरुका जी के वचन दोनों के स्मरण में आए कि हम जब सब जोर से हताश हो गए हैं, टूट गए हैं, तो क्यों ना किसी वृक्ष की छांव में जाकर बैठ जाए। शिव जी के कानों में पड़े हुए ये दोनों सर्प ऐसे ही शंकर जी के कानों में नहीं पहुंचे। शिव जी के पास में जो भी पहुंचा है वो बहुत टूटने के बाद, बहुत कष्ट भोगने के बाद, बहुत परेशान होने के बाद आखिरी में अगर पहुंचा तो शिव की शरण में गया और शंकर जी ने उसको संभाला। सब जगह से सताए गए, हर जगह से अपशब्द कहे गए, हर जगह से ताने दिए गए, हर जगह से आड़े टेढ़े वचन कहे गए। जब हर तरह से दुनिया के लोगों से सताए गए, तब जाकर कहीं शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हैं और भगवान शंकर की शरणागति के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं। तब शंकर जी के मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहे हैं, तब जाकर पंचाक्षर मंत्र का जप कर, तब यज्ञ किया, तब अनुष्ठान किया, तब साधना करी, तब शिव का स्मरण। पद्म ने पिंगल से कहा, हमें हमारे अपनों ने तोड़ दिया है, हमारे अपनों ने हमको ले जाकर अग्नि के कुंड में पटक दिया है। इस अग्नि के कुंड से अगर कोई बचा सकता है तो केवल शिव बचा सकता है। दुनिया की जितनी तपन है, दुनिया के जितने कष्ट हैं, दुनिया की जितनी बीमारी है, दुनिया के जितने रोग हैं और दुनिया के जितने दुख हैं, इन सारे दुखों से अगर कोई निकाल सकता है तो केवल शिव ही निकाल सकता है, केवल शिव, उसके सिवाय कोई नहीं निकाल सकता। पद्म ने विचार करा, पिंगल से कहा, हम इतने में पिंगल ने एक बात कही और वो स्मरण में आपके भी रहना चाहिए। पिंगल ने कहा कि हम कोई मनुष्य थोड़ी ना, हम तो सर्प हैं। भोलेनाथ सर्प की भाषा को सुन लेंगे। कल कथा में कहा था
कल कथा में स्मरण कराया था, भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि शंकर जी का नाम परमात्मा है। बोलो, सुना था कि नहीं सुना था कल कथा में? जम के तो बोलो, सुना था ना? भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि भगवान शिव का नाम परमात्मा है। परमात्मा का मतलब क्या होता है कि कुछ मत बोलो, केवल उसके मंदिर में जाकर उसको ताक लो, उसको देख लो, उसका दर्शन कर लो। कुछ मत बोलो तो भी तुम्हारे मन को वो पढ़ ले और मन की बात तुम्हारी जानकर तुम्हारी झोली भर दे। परमात्मा है, उसी को परमात्मा का। जाओ मंदिर में। कई लोग कहते हैं गुरुजी मुझे ऑफिस जाना रहता है, मेरी सर्विस है, नौकरी है, मैं सोचती हूँ कि मंदिर जाती हूँ तो पानी चढ़ाते चढ़ाते चली जाती हूँ, पर मैं अपने घर से मैं जल नहीं ले जा पा रही हूँ, क्योंकि मंदिर जाते जाते मेरे लोटे को कहाँ रखूँगी, पानी को कहाँ रखूँगी, क्या करूँ मैं? तो शिव पुराण कहती है भाई कि तुम कुछ मत करो, पर मंदिर में जाकर दर्शन तो करो। पिंगल से कहा, क्या हम सर्पों की बात, हम सांपों की बात, हम सर्पों की बात क्या शिव स्वीकार कर लेंगे? क्यों नहीं? भगवान विष्णु ने एक नाम दिया है, परमात्मा का मतलब होता है, परमात्मा का मतलब होता है सामने वाला कुछ ना बोले, कुछ भी ना बोले, एक शब्द भी ना बोले, उसके मुख से कोई शब्द नहीं। अब कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी, वो भगवान भोलेनाथ हिंदी जानते हैं? क्या शंकर भगवान संस्कृत जानते हैं? क्या शंकर भगवान अंग्रेजी जानते हैं? क्या शंकर भगवान मराठी जानते हैं? क्या शंकर भगवान हरियाणी जानते हैं? क्या शंकर भगवान पंजाबी जानते हैं? क्या शंकर भगवान दिल्ली की भाषा जानते हैं? क्या शंकर भगवान मालवा की भाषा जानते हैं? क्या शंकर भगवान गुजराती जानते हैं? क्या शंकर भगवान तमिल जानते हैं? क्या शंकर भगवान कन्नड़ जानते हैं? क्या शंकर भगवान आंध्रा की भाषा जानते हैं? क्या शंकर भगवान तेलुगु जानते हैं? क्या शंकर भगवान केरल की भाषा जानते हैं? क्या शंकर भगवान उत्तराखंड की भाषा जानते हैं? क्या शंकर भगवान असम की भाषा जानते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे भोले बाबा अगर कोई भाषा जानते हैं तो केवल तुम्हारे भाव की भाषा, निर्मल मन की भाषा को जानते, सच्चे हृदय की भाषा को। यदि कोई भाषा वो जानते, यदि कोई भाषा वो जानते हैं, किसी भाषा को यदि वो जानते हैं तो केवल तुम्हारे मन की भाषा को, तुम्हारे सच्चे हृदय की भाषा को, मनुष्य की भाषा। पर एक चींटी छोटी सी, उसको भी दर्द होता है तो वो भी पुकारती है। एक चींटा, उसको भी दर्द होता है तो वो भी पुकारता है। एक मच्छर, उसको भी दर्द होता है तो वो भी पुकारता है। एक झिंगुर, उसको भी दर्द होता है तो वो भी पुकारता है। शंकर भगवान केवल मनुष्य के लिए नहीं, शिव जी को पशुपति नाथ भी कहते हैं। मेरा शंकर भगवान पशु और पक्षी के लिए भी दौड़ कर आता है। वो पशुओं के लिए भी दौड़ कर आता है तो पक्षियों के लिए भी दौड़ कर आता है। वो जीव जंतु के लिए भी दौड़ कर आता है, केवल मानव के लिए ही नहीं। घोड़ों की रेस होती है, घोड़े को नहीं मालूम होता कि मुझे रेस में खड़ा होना। उसका जो मालिक होता है ना, वो उसको खूब कोड़े मारता है और घोड़ा दौड़ता है। खूब कोड़े मारता है और घोड़ा दौड़ता है। खूब कोड़े मारे जाते हैं और घोड़ा दौड़ता है। वो घोड़ा आगे निकल जाता है, रेस जीत जाता है। लोग खूब खुशियां मनाते हैं कि रेस जीत गए, रेस जीत गए, रेस जीत गए। किसी ने घोड़े से कहा, तुम्हें मालूम है तुम रेस जीत गए? घोड़े ने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो इसलिए दौड़ रहा था, मेरी पीठ पर कोड़े मारे जा रहे थे। कोड़े की मार के कारण मैं दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, आगे निकल गए। शिव पुराण कहती है, जब दुनिया के लोग ताने देने लगे, जब दुनिया के लोग गाली देने लगे,
जब दुनिया के लोग अपशब्द कहने लगे, जब दुनिया के लोग तुम पर आक्षेप लगाने लगे, समझ लेना कि शिव जी कोड़े लगा रहे हैं, तुमको आगे निकालना है, मंजिल तक पहुंचा। जो दुनिया से ठुकराए ना होते तो तेरे दर पर आए ना होते, तो हम उसके दरवाजे पर। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, पैर छू लेना सरल है। तुम्हारे पास में कोई बैठी है, तुमने सिर पे पल्लू लेकर उसके पैर छू लिए, सरल है। बच्चे अपने माँ बाप के पैर छू लिए, सरल है। भाई ने बहन के पैर छू लिए, सरल है। छोटे भाई ने बड़े भाई के पैर छू लिए, सरल है। बच्चों ने माँ बाप के पांव छू लिए, सरल है। बच्चों ने नाना नानी के पैर छू लिए, सरल है। बच्चों ने दादा दादी के पांव छू लिए, सरल है। बच्चों ने संतों के चरण छू लिए, सरल है। बच्चों ने किसी गुरु जी के चरण छू लिए, सरल है। पैर छूना सरल है, पर उसके दिल को छूना कठिन है। वो कठिन। उस माँ बाप जिसके तुम पैर छू रहे हो, कभी उसका दिल छूने का प्रयास करिएगा, उसका हृदय छूने का प्रयास करिएगा। हमने अपनी लाइफ में, हमने अपनी पूरी जिंदगी में, हमारे पूरे जीवन में हम पूरे भारत का भ्रमण करें, देश विदेश का भ्रमण करें, उस देश विदेश के भ्रमण में हमको केवल 2 ज्योतिष आचार्य अच्छे मिले, केवल 2 ज्योतिष आचार्य मिले हमारी जिंदगी में का भविष्य जानते। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे उन दोनों ज्योतिष आचार्य के नाम को। पूरी जिंदगी में, पूरे समय में, हमारी पूरी लाइफ में हमें केवल 2 ज्योतिष आचार्य मिले, और वो 2 ज्योतिष आचार्य ऐसे थे, वो सब कुछ जानते थे। एक का नाम है मेरी माँ और दूसरे का नाम है मेरा पिता। तो ये वो ज्योतिष आचार्य हैं जो पूरी लाइफ जानते। माँ है जो मेरे दिल की बात जान जाती थी, मेरा बेटे का पेट। और आज भी जगत की जितनी माँ है, छोटा सा बच्चा गोदी में पड़ा है, माँ जान जाती है इसके पेट दुख रहा है कि पाँव दुख रहा है। डॉक्टर नहीं पहचान पाते, डॉक्टर तो आला लगाकर चेक करते हैं, पर माँ अपने बच्चे के दिल की बात जानती है कि मेरा बेटे का पेट दुख रहा है कि पाँव दुख रहा है कि सिर दुख रहा है। छोटा सा एक माँ संसार की वो ज्योतिष आचार्य है जो बच्चे के मन की दशा जान जाती है। और एक बाप पिता वो ज्योतिष आचार्य है जो बच्चे का भविष्य जान जाता है। बेटा ऐसा मत करना, बाद में धोखा मिल जाएगा। बेटा उससे दोस्ती मत रखना, बाद में वो तकलीफ देकर चले जाएगा। बेटा उसको उधार मत देना, वो वापस नहीं देगा। और फिर जब वो धन चले गया, परिवार में ऐसा हो गया, फिर बाप की बात याद आती है, मेरे पापा कहते थे कि वो ऐसा कर जाएगा और तू बच के नहीं रहा। उसने भविष्य देख लिया था। हमने अपने 30 साल की पूरे जितने समय हमने कथा बाची, हमने सब दूर घूमे। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं जिसमें हम नहीं गए। और एक से बढ़कर एक लोगों से मिले, उसमें 2 ज्योतिष आचार्य के बराबर कोई ज्योतिष आचार्य नहीं मिला। एक मेरी माँ और एक मेरा बाप, मेरा पिता, उसके बराबर कोई दुनिया में ज्योतिष आचार्य नहीं। मेरी माँ मन की बात पढ़ लेती थी, मेरा बेटा भूखा है, ला मैं दूध बनाकर ला के दे दूँ, ला मैं तेरे को 2 रोटी में अचार का मसाला लगाकर फिंगर बनाकर लाकर दे दूँ। आज भी हम कथा से जाते हैं, निकलने में देरी हो जाती है, 2 बजे 3 बजे यहाँ से निकलना होता है। जहाँ कथा करते हैं वहाँ से रात को घर पहुँचते हैं तो हमारी माता खड़ी तुरंत आकर, तुरंत, और हमें गर्व है अब उनको देखकर, हमारी आनंदमय धर्मपत्नी भी तुरंत घंटी की आवाज़ सुनी और निकलकर मम्मी के साथ दोनों मिलकर रसोई घर से, ला मैं तेरे लिए अचार का फिंगर बनाकर ला दूँ, मैं दूध प्रसाद लाकर दे दूँ, मैं ये लाकर दे दूँ। हो सकता है कि तुम्हारे घर के हॉल में एसी लगा हो सकता हो तुम्हारे घर के अंदर बहुत वीआईपी सोफे लगे हों, पर कभी मौका लगे तो हमारा घर आकर देखना, जैसा पुराना था वैसा कि वैसा ही आज भी है। जो पंखे लगे थे वो पंखे आज भी लगे हैं, जो कूलर था वो कूलर आज भी लगा है। इसलिए
कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं होती। बड़े बड़े महाराज को बुलाओ तो पहले पूछना पड़ता है कौन सी गाड़ी में बैठोगे, सफेद ब्लैक, कौन सी गाड़ी का नाम बताओ, उस गाड़ी को लगाना पड़ेगा, ये गाड़ी होना चाहिए हमारे चलने के लिए। और हमारा एक ही निवेदन रहता है, ऐसी गाड़ी लेकर आना जो कथा तक पहुंचा दे, बीच में नहीं रुके, फिर बाद में भले रुक जाए तो चल जाए, गाड़ी ऐसी लगा। और हमें पंजाब की एक कथा याद आ रही है, जहां हम स्कूटी से है, वो कौन सी जगह थी, कोई गांव था पंजाब का, वहाँ कथा करने गए थे और उनके पास में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी। तो कहा गुरुजी कथा स्थल तक कैसे जाएंगे। हमने कहा साइकिल है, नहीं साइकिल भी है और स्कूटी भी है। तो हमने कहा तुम चलाओ, हम पीछे बैठते हैं। ठाकुर जी को लेकर हम स्कूटी पर बैठते थे और कथा करने। महाराज पैसा तुम्हें मॉल तक पहुंचा देगा, पैसा तुमको टाकिस तक लेकर जाएगा, पैसा तुमको कपड़े के शोरूम में लेकर जाएगा, पैसा तुमको ज्वेलरी के शोरूम में लेकर जाएगा, पैसा तुमको फ्लाइट में लेकर जाएगा। कितने भी करोड़ तुम्हारे पास हों, जिसके पास में 4 करोड़ भी होते हैं ना, तो भी शमशान केवल 4 कंधे पर ही जाया जाता है, 4 करोड़ के ऊपर बैठकर नहीं जाया। शमशान जाने के लिए 4 करोड़ रुपए नहीं लगते, शमशान जाने के लिए 4 करोड़ रुपए नहीं लगते, शमशान जाने के लिए केवल 4 कंधे लगते हैं। इसलिए 4 करोड़ कमाने वालों से निवेदन है कि 4 करोड़ कमाओ, पर अपना व्यवहार कम मत करना, नहीं तो मरते समय 4 कंधे ढूंढना मुश्किल पड़ जाते हैं, कंधे ढूंढना मुश्किल पड़ जाते हैं, 4 कंधे। धन की मूलता नहीं, मूलता है तुम्हारा प्रेम, मूलता है तुम्हारा स्नेह, मूलता है तुम्हारा इस हृदय। 2 ज्योति सचारे हैं, एक माँ एक पिता, वो जो उनके बराबर दुनिया में कोई ज्योति सचारे नहीं हो सकता। सचारे को हम नहीं कह सकते, केवल 2 ज्योति सचारे, एक मेरी माँ एक पिता। और तुम भी अंदाजा लगा कर देखना तुम्हारी लाइफ में आज भी मेरी जीजियों, तुम मायके चली जाओ ना, तो मायके में तुम्हारी मम्मी तुम्हारा चेहरा पढ़ लेती है, बेटा कोई बात है क्या, बेटा क्या हो गया, कोई बात है बाबा, मुझे बोल बेटा क्या हो गया। और दूसरे नंबर पर है तुम्हारा पापा, मायके जाओगे ना तो पापा कह देंगे बेटा बच्चों का ध्यान रखना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटा पढ़ तो रहा है पर उसका ध्यान नहीं लग रहा। भावना के साथ में, जिस भावों के साथ में शिव के करीब में जा रहे, ये दुनिया के लोगों की दृष्टि में शिव पुराण है, ये दुनिया की दृष्टि में शिव पुराण हो सकती है, ये दुनिया की दृष्टि में केवल कथा हो सकती है, पर हमारी दृष्टि में ये शिव पुराण कभी नहीं है। हमारी दृष्टि में तो ये स्वयं मेरा कुबरेश्वर महादेव सीहोर से आता है और तुम्हारी झोली भरकर तुम्हारी बात सुन, अपने हृदय की बात सुनकर जाता है। तुम्हारा दिल क्या कहता है ये वो समझता है। मत बोलो तुम कुछ भी, तो भी जानेगा। कुछ भी नहीं कहोगे ना, कथा के पंडाल में आकर तुम एकांत में बैठ गए, पेड़ की छांव में बैठ गए, छाता लगाकर बैठ गए, रोड पर बैठ गए, जहां तुम्हारी जगह थी वहां तुम बैठ गए, कुछ मत बोलो, तो भी तेरी दशा जानकर, पहचान कर, तुझे देखकर तेरी झोली में कुछ ना कुछ देकर भेज देगा। तू नहीं कहेगा तो भी देगा। ढेर छूने वाले ढेर मिलेंगे, माता पिता के भी छुओगे, बड़े भैया के भी छुओगे, बहन के भी छुओगे, पति के भी छुओगे, चरण संत के भी छुओगे, महात्मा के भी छुओगे, पर निवेदन है पैर छूने वाले तो आज के जमाने में बहुत हो गए, पर दिल छूने वाले, किसी के दिल को छू कर देखो, किसी के दिल को पढ़ कर देखो। तुमने बहुत डिग्रियां ली होंगी पढ़ाई की, पर किसी के दिल को पढ़कर जिस दिन, डिग्री कभी मत लेना जिस डिग्री में तुम्हें धर्म में पाखंड दिखने लगे, जिस डिग्री में तुम्हें परमात्मा में पत्थर दिखने लगे, किसी काम की नहीं। खूब पढ़ो, खूब पढ़ाओ, खूब अच्छी एजुकेशन करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, आईएएस ऑफिसर बनो, पर साथ में महादेव को धन्यवाद देते रहना कि हमारी बुद्धि में
ऐसा अभिमान लाकर मत रखना कि हमें धर्म में पाखंड दिखने लगे और पत्थर में, मूर्ति में पत्थर नजर आने लगे। हमारे को बना कर रखना, हम बहुत बड़े ऑफिसर बने पर हर पत्थर में, हर कंकर में हमें शंकर नजर आता रहे, ऐसी जिंदगी बना। प्रतिष्ठा अच्छी नौकरी। जिस बच्चे को दमा होता है, जिस बुजुर्ग व्यक्ति को, जिस स्त्री को सांस की तकलीफ होती है, जिस व्यक्ति को दमे की तकलीफ होती है, थोड़ी दूर चलकर हांपड़ी भराने लगती है, हाँप आने लगती है, सांस चलने लगती है, सारा इलाज करवा लिया, सब कुछ इलाज करवा कर देख लिया, तब शिवलिंग के ऊपर 2 पीपल के छोटे छोटे पत्ते पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर रखे जाते हैं। 2 पत्ते पीपल के, और 2 कटोरी में जल लेकर पद्म और पिंगल, शिवजी के कानों के दोनों कुंडलों का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पर दोनों कटोरी का जल या दोनों लोटे का जल उन दोनों पीपल के पत्ते पर चढ़ाया जाता है। उसको कटोरी में झेल कर लाया जाता है, सुबह, दोपहर और शाम। अगर 7 दिन 15 दिन लगातार रोज 2-2 बूंद जल या थोड़ा थोड़ा जल, अगर रोज पीपल के पत्ते का प्रयोग कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो एक बार में जल लेकर आ गए, उसी को 4-5 दिन तक प्रयोग करो। धीरे धीरे हांपड़ी भराना कम हो जाएगी। चढ़कर देखना 4-6 सीढ़ियां, जब हाथ भराना बंद हो जाए तो समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान ने तेरे ऊपर कृपा करना चाहिए। सांस भराती है, दमा चलता है, पसली चलती है। कई बच्चे ऐसे हैं जो दिन भर सर्दी ही सर्दी, पूरा कफ ही कफ जमा रहता है, वो निकलता ही नहीं है। डॉक्टर का भी इलाज करवा, डॉक्टर की भी दवाई लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। और साथ में पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर 2 शिव जी के कान के जो 2 कुंडल हैं, क्या नाम है उनका? जम के बोलो। पहले का नाम है पद्म, दूसरे का नाम है पिंगल। जम के बोलो, क्या नाम है उनका? फिर से बोलिए, पद्म, पिंगल। 2, जैसे ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर 2 छोटे छोटे पीपल के पत्ते रखकर 2 लोटा जल दोनों हाथों से पद्म और पिंगल का नाम लेकर पत्ते रखोगे तो पिपलेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव। और जो जल चढ़ाओगे वो पद्म और पिंगल के नाम से। ये शिवजी के कानों में पड़े हुए ये 2 कुंडल नहीं, ये वो कुंडल है। तरह से जब टूट गए, हर तरह से जब समाप्त हो गए, हर तरह से परेशान हो गए, तब शिव की भरोसा धनी नहीं है शिव ने। पद्म ने पिंगल से कहा, भगवान हो सकता है कि मनुष्यों की भाषा सुनते हैं। किसी ने कहा, क्यों गुरुजी? शंकर भगवान ब्राह्मण के देवता हैं कि क्षत्रिय के देवता हैं कि वैश्य के देवता हैं कि शूद्र के देवता हैं? हम निवेदन करेंगे, सारे देवताओं को आपने बांट लिया, शिव जी को कभी मत बांटना। शंकर भगवान तो उसके देवता हैं जिसने अपने दिल में बिठा लिया। पशु ने दिल में बिठाया तो पशु के देवता हो गए पशुपतिनाथ। पक्षियों ने अपने दिल में बिठाया तो उनके देवता हो गए सरंभेश्वरनाथ। असुरों ने अपने हृदय में बिठाया तो उनके देवता हो गए ओघड़नाथ। तांत्रिकों ने अपने हृदय में बिठाया तो उनके देवता हो गए कपालेश्वर महादेव। गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, जो भजेगा वो उसके हो। देवाधिदेव महादेव है। जो अमृत पीता है वो देव कहलाता है और जो विष पीता है वो महादेव कहलाता है। जिसने विष पिया है, दुनिया का विष, दुनिया के दुख, दुनिया के कष्ट, दुनिया की बीमारी, दुनिया की तकलीफ, दुनिया के कष्ट, वो जो पी जाता है वही महा। पर फोटो डालकर सीहोर भेजा और वो व्हाट्सएप का पत्र आशीष जी के पास आया और उस पत्र में किसी ने लिखा कि
गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल को आचमन करो, पियो। क्यों? महाराज, एक शिवलिंग सामने है जिसको तुमने जल चढ़ाया, दूसरा शिवलिंग तुम्हारे हृदय में है जिसको आत्मलिंग कहते हैं। जब हम शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल आचमन करते हैं तो वो आत्मलिंग के पास पहुंचता है, और आत्मलिंग और शिवलिंग इन दोनों का मिलन होकर हमारे भीतर के जितने दुख हैं, बीमारी है, वो समाप्त होने लगती है। ये आत्मलिंग और शिवलिंग, ये दोनों का मिलन है। आत्मलिंग और शिवलिंग का मिलन है। जैसे पार्थिव पूजन करने वाली मेरी जीजियां जो पार्थिव का पूजन करती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाती हैं, घर में गमले के अंदर पार्थिव पूजन कर लेती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना लेती हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजन कर लेती हैं। मिट्टी का शिवलिंग, याद रखना, ये पार्थिव शिवलिंग कोई साधारण नहीं होता। पंद्रह दिन हो गए, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, कष्ट हो रहा है, घर में 1 रुपया नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ बोलकर तो नहीं जा रहा। प्रैक्टिकल कर कर देखो, और बिना प्रैक्टिकल के रहना मत। ये दुनिया के लोगों ने सबने प्रैक्टिकल करा। जिनका गर्भ नहीं ठहरा तो उन्होंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रैक्टिकल करा। जिनको नौकरी चाहिए थी उन्होंने बेलपत्र पर शहद का प्रैक्टिकल करा। सबने प्रैक्टिकल करा, तुम भी प्रैक्टिकल कर कर देखो। 15 दिन हो गए, व्यापार नहीं चल रहा, घर में कष्ट है, पैसे की आवक नहीं हो रही, कोई टेंशन सामने आकर खड़ा हो गया। 15 दिन लगातार रोज अपने गमले में मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा कर कर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर। उसी मिट्टी को विसर्जन करने से पहले थोड़े से शिवलिंग का पानी अपने घर के दरवाजे पर लगाना प्रारंभ कर। 15 दिन लगा, 8 दिन के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश तेरे घर में होना प्रारंभ। प्रैक्टिकल जरूर करना, बिना प्रैक्टिकल के मत रहना कि सियोर वाला बाबा कहीं झूठ बोलकर तो नहीं चले गए दिल्ली में। पत्र लिख कर देना कि बाबा मैंने प्रयास किया 15 दिन। एक लड़के ने अपनी मां से शर्त लगाई, पत्र देखती है, काजल शर्मा, निवासी शिव विहार लोनी, गाजियाबाद। गाजियाबाद से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं भोले बाबा को धन्यवाद कुछ शब्दों में नहीं कर सकती। बाबा मेरे लिए भगवान नहीं, पिता है। मैं पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। मैंने हर तरह से एग्जाम दिया पर उसको क्लियर नहीं कर पाया। ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं जिसमें मैं ना बैठी, पर होता ही नहीं था। तब मेरी माता ने कहा, वो सियोर वाला बाबा कहता है कि बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाकर जाओ और अपनी मेहनत 4 गुना करो, परिश्रम पूरा करो, उसका फल जरूर मिलता है। मैं अपनी मम्मी की बात पर हंसती, अगर ऐसा होता तो दुनिया में किसी को भी नौकरी मिल जाती। मैंने फिर एग्जाम दिया, फिर रह गई। तब फिर मैंने आपकी बात पर पूरा पूरा भरोसा किया, और गुरुदेव सत्य बोलूं ना तो मैं अपनी मम्मी की बात पर भरोसा करती ही नहीं। आपकी पूजन पर भी मेरा भरोसा नहीं था। पत्र में बेटी लिख रही, आपकी पूजन पर भी मेरा भरोसा नहीं था। पर एक बार मेरी माँ ने कहा तू भरोसा तो कर। तब भरोसा कर कर हापुड़ में आपकी कथा हुई। मेरी माँ ने कहा, मैंने सुना है कि कथा के पंडाल में बैठकर आरती जब होती है, आरती के बाद पृथ्वी को नमन कर कर मिट्टी को हृदय से लगाकर बाबा से जो कहा जाता है, बाबा वो देता है। मैं अपनी मम्मी के साथ हापुड़ 2024 की कथा में पहुंच गई, और हापुड़ की कथा में बैठकर मैंने वहाँ पर कथा सुनी, बाबा को नमन करा, वहाँ प्रणाम करा। बाबा ऐसी कृपा हुई शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बाबा एक सरकारी नौकरी के लिए मैं अप्लाई कर रही थी, बाबा ने मुझे 2 सरकारी नौकरियां एक साथ दी है। बाबा ने मुझे 2 सरकारी नौकरी एक साथ दी, उसमें से एक नौकरी मुझे चुनना थी, और बाबा की कृपा से मेरे बाबा ने
सारी मनोकामना पूरी कर कर आज मुझे बहुत अच्छी पोस्ट पर सरकारी नौकरी लग गई और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और है, उस बेटे ने भी भरोसा नहीं करा था, उसका भी पत्र पढ़िए जरा, देखिए। मेरा नाम गीता शर्मा, गांव मसारी, जिला अलवर। मेरा नाम गीता शर्मा, गांव मसारी, जिला अलवर। पति का नाम मनोज शर्मा, रहने वाले राजस्थान। फ़ोन नंबर मेरा ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा बेटा अभिषेक शर्मा 4 सालों से MBBS की तैयारी कर रहा था, वह हार मान लेता था। गुरुजी मैंने बोला हार मत मान, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा। सियोर वाला बाबा कहता है अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और एक बेलपत्री शहद वाली शिवलिंग पर लगाकर जाओ। विश्वास के साथ बाबा मनोकामना पूर्ण करेंगे। गुरुजी मेरे बेटे ने पहले तो कहा मम्मी तुम कैसी बात करती हो, आज के समय में रह रही हो और वो सियोर वाले बाबा पर भरोसा करती हो। मेरी माँ ने मेरे से कहा तू भरोसा कर देख, और मेरे बेटे ने भरोसा करा और शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा और पंडाल में बैठकर अलवर के पंडाल में कथा सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि आज मेरा बेटा MBBS ESIC मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा है अलवर के। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बिना प्रैक्टिकल के मत रहना कि सियोर वाला बाबा कहकर चले गए, यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया, बचा था कपड़े में से झटकार दिया। नहीं, तुम्हें लगे 15 दिन हो गए, घर में आवक नहीं है, परेशानी चल रही है। अपने ही घर में जो भी पौधा हो, उस पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा उठाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ, उस पे जल चढ़ाओ, पूजन करो, दीप लगाकर प्रार्थना कर कर उसी का थोड़ा सा जल अपने दरवाजे पर लगाओ और बाद में पार्थिव शिवलिंग को वहीं पर उसी गमले में ही विसर्जन कर दो। 15 दिन तक लगातार प्रदोष काल में कर देखिए, मेरा शिव ऐसी करुणा करेगा, 15 दिन के अंदर ही आपको खुशियां मालूम पड़ेगी। दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, बाबा को मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो, विनती करो बाबा को, अपने हृदय की बात कहिए, निवेदन करिए, विनय। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो, प्रार्थना करो। ये कथा जो दिल्ली के रोहिणी में सेक्टर 10 में जापानी पार्क में चल रही है, ये 23 अप्रैल को विराम हो जाएगी। फिर 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड फुटबॉल ग्राउंड में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। उसके बाद 17 से 23 मई करनाल हरियाणा में नई अनाज मंडी घरोड़ा करनाल हरियाणा में शिव महापुराण की कथा संपूर्ण हरियाणा वासियों के लिए रहेगी। बड़े भाव से करनाल हरियाणा के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई, जो हरियाणा में कथा का प्रवेश हो रहा है और करनाल की पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा 17 मई से 23 मई तक श्रवण करने का सौभाग्य मिला। हृदय से अट्ठाईस अप्रैल से 4 मई तक संगम फार्म हापुड़ उत्तर प्रदेश में पंडित श्री राघव जी मिश्रा चिरंजीवी सुपुत्र राघव जी की कथा 4 बजे से 7 बजे तक हापुड़ के जितने भी शिव भक्त हैं उनसे निवेदन है
चिरंजीवी राघव जी आपके क्षेत्र में कथा करने के लिए आ रहे हैं और कुबेरेश्वर धाम से स्वयं कुबेर भंडारी को लेकर आए हैं। इसलिए हापुड़ के जितने श्रोता हैं वो संगम फार्म में जाकर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक कथा का लाभ 28 अप्रैल से 4 मई तक गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। एक पदम, एक पिंगल, शिव जी के कानों के ये 2 सर्प कई रोगों को मिटा देते हैं। कई जीवन में अगर रोग आ भी गया है, तकलीफ आ भी गई है, डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर शिव का एक रूप है। डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि डॉक्टर विश्वास है, शिव है। जांच का बोले जांच करो, दवाइयां का बोले दवाइयां, पर उसके साथ शिव पर भरोसा, शंकर। जितना बन सके अपनी जिंदगी में ये आडंबर को छोड़कर, पाखंड को छोड़कर, अंधविश्वासों को छोड़कर शिव की भक्ति, और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर जो शिव बसा हुआ है, जो आत्मलिंग अपने भीतर है, उस आत्मलिंग को, शिवलिंग का दर्शन रोज कराओ तो रोज दुख मिटता चले, रोज दुख मिटता चले। ऐसा संसार में कौन पैदा हुआ जिसकी बात मेरे शिव ने ना सुनी हो? वो सब की सुनी। पशु की भी सुनेगा, पक्षी की भी सुनेगा, गंधर्व की भी सुनेगा, अप्सरा की भी सुनेगा, किन्नर की भी सुनेगा, तो जीव की भी सुनता है, तो जंतु की भी सुनता है। के शरीर पर कानों में जो सर्प पड़ा हुआ है, कमर में जो सर्प पड़ा हुआ है, हाथों में जो सर्प बंधे हुए हैं, गले में जो सर्प पड़ा हुआ है, ये जितने भी सर्प हैं, शिव जी के शरीर पर जितने सर्प हैं, ये सब रोग को मुक्त करने में, रोग से मुक्ति देने में। एक शिव जी का नाम है नीलांबेश्वर महादेव। जरा जम के बोलेंगे सभी लोग। कौन सा महादेव? नीलांबेश्वर महादेव। फिर से बोलकर देखिए, पहले सुनो उसको अच्छे से, गलत नाम का स्मरण ना है। नीलांबेश्वर महादेव, जम के बोलो। शिव जी का एक नाम है। शिव जी के गले में जो वासुकी नाग पड़ा हुआ है, कानों में पद्म और पिंगल पड़े हुए हैं, शिव जी की कमर पर एक सर्प बंधा हुआ है जिसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलांबेश्वर महादेव। एक सर्प कमर में बंधा हुआ है शिव जी, उसका नाम है नील, इसलिए शिव जी का नाम नीलांबेश्वर महादेव पड़ा। मेरी कई जीजियां कहती हैं, कई माताएं कहती हैं कि गर्भाशय में गांठ हो गई, गर्भाशय को डॉक्टर ने कह दिया कि खराब हो गया है। कई माताएं कहती हैं कि किसी ने हमारी कोख बांध दी है। कोई कहती है कि मेरे रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफें चल रही हैं। कभी रजस्वला धर्म बढ़कर आता है, कभी रजस्वला धर्म घटकर आता है। कभी इतना कष्ट होता है रजो धर्म में कि पेट दर्द ही दर्द करता है।
कई पुरुष ऐसे हैं जिनको पेट में कहीं ना कहीं यूरिन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रोस्टेट या आदि बीमारियां उसको घेर लेती हैं, उसको तकलीफ आने लगती है। तो मेरे शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। सभी लोग बोलेंगे प्रेम से, बोल नीलांबेश्वर महादेव की, हर हर महादेव, श्री शिवाय। शिव जी का एक नाम है नीलांबेश्वर महादेव। वामन पुराण पृष्ठ संख्या 12 अध्याय 2 में वामन पुराण में श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, शिव जी के कमर में एक सर्प बंधा है जिसका नाम है नील। नील एक जैसे बेलपत्री है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मरण करिए। उधर से घुटने तक के बीच का जो भाग है, अगर इस भाग में कहीं पर भी गांठ पड़ी हो, कोई तकलीफ हो रही हो, रजोधर्म से जुड़ी हुई, गर्भाशय से जुड़ी हुई, बच्चाडानी से जुड़ी हुई, या पुरुषों में भी अगर कोई तकलीफ उदर से लेकर जंघा के बीच में अगर कहीं कोई भी कष्ट होता है, उसको मिटाने के लिए नीलांबेश्वर महादेव का नाम ही काफी है। बेलपत्र का मध्य का जो हिस्सा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो बेलपत्री का पत्ता है और नीचे के जो 2 पत्ते हैं, बीच वाले पत्ते और बीच के पत्ते के 2 पत्तों के बीच में थोड़ी सी जो जगह दिखती है आपको, बेलपत्री की थोड़ी सी जगह दिख रही है। इस थोड़ी सी जगह में दुर्वा को रखकर, दुर्वा के साथ में नीलांबेश्वर महादेव के नाम से शिव जी के ऊपर केवल एक ही पत्ते को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार शिवलिंग के ऊपरी मुख, जो पंच मुख हैं शंकर भगवान के, 5 मुख शंकर भगवान के, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और एक मुख शिव जी का आकाश में। तो नीलांबेश्वर महादेव के नाम से जो तुमने दुर्वा को बीच के स्थान पर रखा है, बेलपत्री को पकड़कर शिव जी को 7 बार नीलांबेश्वर महादेव, नीलांबेश्वर महादेव 7 बार, 7वीं बार में उसको शंकर जी को समर्पित कर 7 बार ही लोटे से जल समर्पित करना है। उस जल को झेल कर लाना है, बेलपत्री और दुर्वा वापिस लेकर आना है। दुर्वा को सुबह, बेलपत्री को प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना है, और शिव जी के जल को रात्रि में सोने से पहले पी लेना है। धीरे धीरे अगर गांठ भी शरीर में हो गई होगी या यूरिन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो गई, तो धीरे धीरे मेरा बाबा उसको समाप्त करते जाएगा और स्वस्थ करते। डॉक्टर का इलाज भी करवाओ, दवाई भी लो, जांचें भी कराओ, और ये सब साथ में करते हुए साथ में बेलपत्री। कौन से महादेव? सब लोगों को नाम स्मरण वापिस होना चाहिए, इसलिए आप बोलोगे तो पड़ोसन अगर कुछ गलत बोल रही होगी तो उसको याद हो जाएगा। नीलांबेश्वर महादेव शिव जी के वामन पुराण के पृष्ठ संख्या 12 अध्याय नंबर 2 में वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं नीलांबेश्वर की लीला। कटी पर जो, कमर पर जो सर्प है शिव जी के, उसका नाम नील। और एक एक सर्प की अलग अलग, जिस नाम को बोला जाता है उस नाम का उच्चारण कर जब आप कोई कार्य करते हो तो उसका एक पत्र है। अच्छा, पंच वृक्ष, बड़ का पेड़, आंवले का पेड़, पीपल का पेड़, बेलपत्री का पेड़, शमी का पेड़, ये वो वृक्ष हैं जिनकी छांव में बैठकर
यदि भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करा जाता है तो वो मंत्र अपना एक कार्य करना प्रारंभ कर देता है, फल देना प्रारंभ, वो फल देना प्रारंभ। महाराज उच्चारण किया पदम और पिंगल ने और स्मरण किया शिव के नाम का उच्चारण, शिव प्रकट हो गए। बहुत दुखी थे पदम पिंगल, नयन से जल बह रहा था पदम पिंगल के। शिव जी ने दोनों को अपने हाथों से उठाया, भगवान भोलेनाथ। और ध्यान देना शिव पुराण की ओर, दुनिया त्राण देगी, दुनिया अपशब्द कहेगी, दुनिया ताने देगी, दुनिया आड़ा टेढ़ा कहेगी, दुनिया आक्षेप लगाएगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया ठोकर लगाएगी, पर घबराना नहीं। अगर शंकर जी के मंदिर में जाकर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हें अपने हाथ में जरूर उठाएगा, मेरा शिव आपको बल जरूर प्रदान करेगा। हमें कौन स्वीकार करेगा? पहले इसलिए रो रहे थे कि आप नहीं आए थे, आपको पुकार रहे थे, इसलिए रो रहे थे। तो भगवान शंकर ने कहा कि अब तो मेरा दर्शन हो गया, अब मैंने तुमको अपनी गोदी में ले लिया, अब क्यों रो रहे हो? तो पदम और पिंगल ने कहा इसलिए रो रहे हैं कि अपनी जिंदगी के कई साल हमने ऐसे ही भटकते भटकते निकाल दिए। अगर पहले मालूम होता तो केवल आपको ही पुकार लेते और हमारे जीवन को साथ